बहुत बढ़िया बढ़िया है ये। यस सर। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खावा जाता है। खाने का सोडा क्या कहते हैं? खाने का सोडा। और कोई इसका अगर कोई इसका रासायनिक सूत्र पूछे, रासायनिक नाम, अगर रासायनिक नाम पूछ ले, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट का क्लोराइड, इसी को बोलते हैं यस सोडियम हाइड्रोजन कार्बो, इसी को बोलते हैं। अगर रासायनिक नाम पूछ दिए और रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र पूछ ले, रासायनिक सूत्र पूछ ले या अणु सूत्र पूछ ले, क्या पूछ ले? अणु सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे NaHCO। ये होता है, देखो Na का मतलब सोडियम, H को हम लोग बाई कहते हैं, कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है खाने का सोडा। खाने के सोडा आज सब बेकिंग दुकान में व्हाइट कलर का, तो वो लोग कहीं बेकिंग निकालते, बेकिंग डिब्बा में लिखा रहता बेकिंग डिब्बे में, है ना? उनका व्हाइट कलर का होता है। अब अगर इसको बनाना है, बनाने की विधि क्या जरूरी है? अब आप लोगों इसको बनाते हैं, देखो इसमें क्या क्या कंपाउंड दिया। नहीं, कभी भी कोबाल्ट अगर आएगा तो ऐसे होगा, ये होगा ऐसे हो और ये ऐसे हो। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अगर CSO छोटा हो तो ठीक, वहाँ पास क्या है? ये कार्बोनेट है, ये CO3, कोबाल्ट का CO का सिंबल CO, लेकिन ऐसे होगा और ऐसे होगा। इसमें देखो कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक बहुत पता है, देखो छोटा है ना वो CO। ये वाला कार्बोनेट अलग, कार्बोनेट बनाया गया, कार्बन को और ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बोनेट बनाया गया। अब देखिए, अब हम लोग किसको बनाना चाहेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट में पहले आपके आ गया सोडियम, तो सोडियम बनाने के लिए हमें कंपाउंड की आवश्यकता होगी। वो कंपाउंड क्या होगा? NaCl। अगर NaCl को भाई ठोस है, धातु है, इसको पिघलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? जल। अब ये जल की आवश्यकता होगी तो इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे? अमोनिया और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको इसमें मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3। क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 NaHCO3। और बचा क्या क्या? देखो N बचा है, H बचा है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का, तीन है तो चार, यहाँ का Cl कहाँ जाएगा? क्या बन गया? इससे क्या वो कोई बताएगा? अमोनियम क्लोराइड। इसी को तो बोलते हैं सागर। और इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये प्राप्त हो गया। ये क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? जल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये क्या है? अमोनिया। क्या है? कभी भी NH3 आएगा तो अमोनिया होगा, NH और आएगा अमोनियम होगा, ठीक है? और ये क्या है? कार्बन
डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड ये हो गया। इसको एक विधि दी हो गई, कहे कितना ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। अगर दूसरी विधि होगा तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जल में डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका हिंदी तो क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया की जलीय या सोडियम क्लोराइड के जलीय क्रिया में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसादर। नौसादर कहेंगे तब अमोनियम हिंदी तो नौसादर ही है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अरे एक आप कुछ अलग अलग हुई। हाँ ये अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है। ये नौसाद ये हिंदी बोल दो उसका। देखो इसमें, देखो इधर देखो, बिल्कुल NaCl ये जल होता है, तो इसको हम लोग जल अलग से नहीं डालते हैं, तो बोलेंगे NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के मतलब किसके, जल के जलीय विलयन में क्या प्रोवाइड करेंगे, अमोनिया, इसका सूत्र है अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेंगे, प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, NaHCO3 मतलब बेकिंग पाउडर क्या होगा, प्राप्त होगा। अब अगर इसमें ऐसे चिन्ह लगा दूं, इसका मतलब ये नौसादर नीचे बैठ जाएगा। अच्छा ठीक है, और ये हम लोग अलग कर लेंगे, ये होता है। जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम एक विधि याद कर लो प्राप्त करने की, दूसरी विधि ये याद कर लो। अगर कह दिया जाए चलो ये है, अगर हम लोग मेरे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है, अगर सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे लगा दे, क्या सोडियम कार्बोनेट, अगर इसके जलीय विलयन क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में अगर क्या मिला दे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, NaHCO3। अब यहाँ पास सोडियम कितने हैं, 2, यहाँ पास कितने हैं, 1, तो गुणा कितने कर देंगे, 2 का। कार्बन कितने होंगे, 1, कार्बन इधर कितने होंगे, 2 हो गए। देखो सब बैलेंस हो गए। इस प्रकार से हम लोग दूसरी विधि ये भी लिख सकते हैं। अब इसका हिंदी लिखने में कैसे लिखेंगे, वही प्रकार, देखो ये क्या है, सोडियम क्या, सोडियम कार्बोनेट के क्या करेंगे, जलीय, जलीय विलयन में क्या मिलाएंगे, कार्बन, जलीय विलयन में क्या डालेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, CO2 प्रोवाइड करने पर क्या होगा, CO2 प्रोवाइड करने पर क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर या सोडा प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर इतना का बहुत जो पानी है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग खाए हाँ खा करके दाल डाल के घोल मार कर। अगर कोई कहते बेकिंग पाउडर गुण क्या होगा, बेकिंग पाउडर के गुण, गुण का मतलब होता है 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण। लेकिन हमें रासायनिक भौतिक से अंतर डिफरेंट नहीं करना है, वो जान लेना है। जैसे आनंद है, आनंद के अंदर 2 प्रकार के गुण, खराब एक अच्छा, ठीक है, समझे ना। देखो गुण क्या होते हैं, देखिए ये चीजें रटने की चीज नहीं, इसको रटना तुमको है ही नहीं थोड़ा भी। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। साइकिल चलाते समय रटो क्या, क्यों, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस किए ना, प्रैक्टिस। देखो बिल्कुल इसी तरीके समझिए, बेकिंग पाउडर होता कैसा है, सफेद कलर का तो नहीं होता है, इसका गुण लिख दो, यहाँ सफेद, एक माध्यम से लगवायु वाला पाउडर ना, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। अब क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब जैसे बालू के कण होते हैं,
एकदम इसमें कण बिल्कुल महीन ना बेसन जैसे ना हो पाउडर से कण है, थोड़ा बहुत क्रिस्टलीय पदार्थ है। और दूसरा देखिए तो यह जो है जल में क्या होता है, जल में अल्प विलेय है। क्या है, अल्प विलेय। मतलब कि अल्प विलेय ये पूर्ण रूप से नहीं मिलता, क्या जल में घोलना चाहे तो मिल जाता है, जाके घोलना अगर पूर्ण रूप से मिल जाए तो विलेय है, नहीं मिलेगा तो अल्प विलेय। अगर इसको हम लोग जल में घोलते हैं क्या करते हैं, खाने सोडा अगर बोले ना पूरी तरह पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। जल में घोलने पर या जो है कैसा हो जाता है, क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब कशैला, क्षारीय का मतलब सैला और जो क्षार होता है वो हमेशा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। याद रखिए जो क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, या क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देता। ये देखो एक गुण हो गए। लिटमस पेपर एक होता है, पेपर ही वो भी एक पेपर ही है। अरे कोंगो में चले जाओ जहाँ पास किताब का मिले है जो है इलाहाबाद में चले जाओ पेट्रोल पंप में। लिटमस पेपर पेपर ही होता है। इतने छोटे छोटे होते मुझे कोई लिटमस पेपर तो अपनी स्कूल चुरा ले सरकारी वाले में होगा मौका मेरे मारता अरे और कोई चीज उठा था नहीं लिटमस पेपर हो लाल लाल नहीं, लाल को क्या करते थे, अरे वो बनाएगा काल कि हम लेट बंद अगर इसके और गुण जाने, इसके अंदर गुण जानना हो तो अगर इसके अंदर गुण जाना हो तो चार आदमी को मिलवा दो। जैसे हम अकेले अगर ना जान पाए तो किसी के बारे में बहुत अच्छा से ज्ञान करना है, उसके अच्छे कैरेक्टर के बारे में पता करना, उसके चरित्र के बारे में पता करना, तो उसको देख लो, देखने के बाद उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत कर लो तो उसके चरित्र के बारे में पता चलेगा कैसा इंसान है, उससे बातें करो, इसके चरित्र के बारे में देखो मिलवाने जा रहे, ठीक है, गाना देखो क्या करो यही लिखा। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट क्या कर दे, गर्म क्या कर दे, NaHCO3 क्या कर दे, गरम। गर्म करने का मतलब है कितने अंश पे, 100 अंश सेल्सियस पे गर्म कर। जैसे गर्म करबे जैसे गर्म करबे जैसे गर्म करबे जैसे गर्म करबे कहाँ गवा है ना, ये प्राप्त था। अब इधर गर्म करो तो फिर ये अपने रूप में आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, Na2CO3 और कहाँ बन जाएगा CO2 और क्या बनेगा H2O। कहने का मतलब है हम पहले इसको देखना बहुत अच्छे प्रकार से समझ रहे थे, इसको जैसे गर्म किए फिर अपना ओरिजिनल रोल ले लिया जैसे था अंदर से। हाँ हाँ मतलब अब हमने गर्म किया ये रूप ले लिया, मतलब इसको मिलाएंगे फिर ये बन जाएगा ये। हाँ गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, क्या होगा टूट जाएगा। क्या कह रहे डेल्टा, हाँ गर्म का निशान है। और गर्म इसको अगर अम्ल में मिला दो, कौन सा, अगर इसे अम्ल में मिला दे, ये 100 सेल्सियस था 100 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाता बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसकी तुम्हारी इच्छा है तो क्या करो, अम्लों के साथ आप क्रिया कर दो। अम्ल का मतलब समझ रहे हो, एसिड। अगर हम लोग इसी अम्ल के साथ जाओ, अगर अम्ल के साथ मिलाते क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं। अम्लों से क्रिया का मतलब जानते हो, अम्ल कोई एक अम्ल बताओ। अगर हम लोग NaHCO3 को, चलो हम किसी बोला H2SO4 है ना, और जैसे H2SO4 लेंगे ये तुरंत क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, NaSO सोडियम सल्फेट। और इसमें क्या प्राप्त होगा,
H2O और क्या होगा CO2। एक बात याद रखिए, हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट किसी से भी अक्रिया कराएंगे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। क्योंकि यहाँ पास CO3 है छाछ से कराएंगे तो भी हम इसे कराएंगे। नहीं, क्षार से क्रिया नहीं करेगा, वो क्षार पहले से ही है, चार तो कसायला। पहले से है ना क्षार, इसीलिए अम्ल से क्रिया करा। पानी को पानी मिलाएंगे तो क्या शरबत बनेगा? नहीं, है ना? पानी पानी मिला तो तालाब बनी। तो ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने किससे क्रिया किया? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्ल से क्रिया करा रही है। ये गुण नहीं है, सोडियम सल्फेट लवण है। अब हम सब कहाँ क्रिया करेंगे? ये देख मेरी बात सुनो, ये क्षार है। ये क्यों क्षार है? क्यों? इसमें OH नहीं है। अब हम लोग जरूरी थोड़ी है किसी चीज को टेस्ट करके ही पता करते हैं, है ना? जब इसको क्रिया कराएंगे तो OH आयन मिलेगा। हाँ जैसे ठीक है, हमने यहाँ लिखा भी है ना इसके देखो गुण में, या जल में घोलने पर कैसा होगा? क्षारी, मतलब क्षार होगा। जब क्षारी होगा तो क्षार होगा। अगर क्षार को हम लोग अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो मैंने बताया जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करते हैं क्या बनता है? लवण। अम्ल क्षार अपक्रिया करते क्या बनता है? लवण। NH2 क्या है? साल्ट है, और H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे क्या बनेगा? लवण और जल। पीछे अपक्रिया बताया नहीं बताया था? अम्ल क्षार अपक्रिया करेंगे क्या बनेगा? लवण और याद नहीं पता? यस सर। लिख लो इसको। पाउडर क्या हो गया? अरे वो नहीं यार, पूछ रहा है POWDER। ये गलत है। यार ये कह रहा है कि इधर रहे लड़के, अंग्रेजी से भरोसा उठाया मत पूछा करो मुझसे। POWDER। इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, जब कभी भी खाना ना पचे उचे तो क्षारी प्रकृति की चीज खाया करो। जैसे पहला उपयोग क्या होगा? ये क्षारी होगा। क्या होगा? क्षारी होने के कारण क्षारी होने के कारण ये पेट में जो है हमें एसिडिटी होती ना, आती ना, अम्ल जैसी खट्टी खट्टी, तो पेट में अम्लता दूर करता, पेट की अम्लता दूर करता। अच्छा पेटों में अभी तुम नहीं समझ पाते हो, बेकार आती है, वही करता है। दूसरा, तुम लोगों ने सुना है अग्निशामक। अग्निशामक को जानते हो? नहीं। जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना, अग्निशामक। वो फायर ब्रिगेड। जो अग्निशामक, हाँ, फायर ब्रिगेड वाला फायर ब्रिगेड की यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इसमें पानी एक सोडा वाटर जानते हो? सोडा वाटर जो आएगा ना, उसमें गेस्ट हाउस की सोडा वाटर है, बॉटल में पी लो। हाँ जान सोडा, हाँ, दुकान में मिलता है। तो सोडा वाटर और शीतल ठंडा पेय बनाने में, शीतल पेयजल बनाने में, हाँ, भोजन में भी लिख लो। मतलब कि इतने डालो तो जब लगन नहीं पान रोटी यार, मतलब भोजन, भोजन में क्या खाद्य पदार्थ में लिखो ना। नंबर 1 भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। सही करो, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों में। अब देखिए इसका प्रयोग तुम लोग क्या करते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग और कहाँ करते हैं हम लोग? हाँ? सोडियम कार्बोनेट बनाने में ना, Na2CO लिख तो गया रसगुल्ला बनाने, ये कहाँ है लिखे उसमें? सोडियम कार्बोनेट बनाने, सोडा वाटर। वाटर लिखे। अब देखो
अगर दूध बहुत दिन तक रखना 2-3 दिन, दूध को खट्टा होने से बचाने में इसका भी प्रयोग करते हैं। समझ गए? इसका साथ तो उसमें डाल के फटने से मतलब वो खट्टा नहीं होगा तो फटेगा नहीं। समझ में आया? सोडियम कार्बोनेट दूध को उसमें डालना पड़ेगा या फिर सब बेकिंग पाउडर हाँ खट्टा तामा दुकान में भी चेक फटने से खाने सोडा डाल दो बचाने में प्रयोग। अच्छा काका जी जहाँ दही जलेबी मिले तो काटा है हाँ, और कहाँ प्रयोग करते हैं इसको? हाय गाइस अच्छा